अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने लगे हैं यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड स्कॉलरशिप, और जिसमें नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 2600 हर साल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिए जाते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप का नाम है इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, तमाम बैचलर स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि आप ड्यूरिंग स्टडी जॉब भी कर सकते हैं। जब आपकी डिग्री स्कॉलरशिप की बेस पे कंप्लीट होती है, तो आप 1 से 2 साल के लिए वहाँ पे जॉब कर सकते हैं दोबारा से। उसके साथ साथ आप उसी ड्यूरेशन के अंदर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, तो आप स्टूडेंट वीज़ा को जो है ना वर्क परमिट में भी तब्दील कर सकते हैं। और उसी वर्क परमिट की बेस पे अगर आप 4 से 5 साल उस जॉब को कंप्लीट करते हैं, तो आप पीआर भी ले सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड स्कॉलरशिप, कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ इस स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपने ये वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है ना मिल जाएंगी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो अवेलेबल स्कॉलरशिप है और जो पार्टिसिपेटेड कंट्रीज हैं, इसमें जो अवेलेबल स्कॉलरशिप है ना, अप्रोक्सीमेट जो है ना हर साल ये 2600 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के ये ऑफर करते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि इसी 2026 के इनटेक में भी अप्रोक्सीमेट 2600 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप दिए जाएंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। ठीक है, अब इसका बेनिफिट्स ये भी है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंडर सिलेक्ट होते हैं, तो आप यूरोपियन के 3 कंट्रीज में अपनी डिग्री जो है ना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें जो पार्टिसिपेटेड कंट्रीज हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग आप नॉर्वे में करना चाहें, टर्की में करना चाहें, और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के इस स्कॉलरशिप के अंडर मल्टीपल कंट्रीज जो है ना पार्टनर है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। अब जो फेवरेट डेस्टिनेशन है अंडर इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, लाइक आपका जो है ना फर्स्ट फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, नेदरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, पुर्तगाल हो गया, बेल्जियम हो गया और पोलैंड हो गया। ये तमाम तर, ठीक है, अगर आप इस इंटरेस्टेड हैं, इनमें से किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करें। और उसके साथ साथ ये भी नहीं कि आप एक कंट्री सिलेक्ट करें, जब आपका स्कॉलरशिप लग जाता है, आप 3 कंट्री में अपनी डिग्री जो है ना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये जो तमाम तरह ये स्कॉलरशिप होता है ना, ये जो फंड करता है, क्योंकि फुली फंडेड का मतलब ये है कि सारी चीज़ें फ्री होती हैं, आपको कोई एक्सपेंसेस कवर करने की या देने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपको यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप इसमें से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लाइक मास्टर इन इंजीनियरिंग, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी है, कंप्यूटर साइंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ नेचुरल साइंसेज में डिपार्टमेंट जो आते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया। उसके साथ साथ सोशल साइंसेज, एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज, आर्ट्स, कल्चर एंड ह्यूमनिटीज, लाइक इसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी आपका फील्ड है, आप एलिजिबल हो, अपने चॉइस के मुताबिक आप इस स्कॉलरशिप के अंडर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर स्टूडेंट यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक जब स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है उसको क्या मिलेगा। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, जो यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीसें होंगी बिल्कुल फ्री होंगी, आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको वहां पे रहने के लिए अप्रोक्सीमेट 1400 यूरो पर मंथ स्टेपेंड मिलेगा। लाइक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मैं ये 1400 को पीकर में कन्वर्ट करके दिखा सकूं, जो कि टोटल अप्रोक्सीमेट आपको हर महीना आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करेंगे, आपके अकाउंट में ये आपको मिल जाया करेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट 5 लाख तक बनते हैं। ठीक है, ये आपको पर मंथ दिए जाते हैं। इसमें जो चीजें आप कवर करना चाहे अपनी चॉइस के मुताबिक, जैसे ही एक्सपेंस करना चाहे आप कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टेपेंड हो गया। उसके साथ साथ ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं, वीजा कार्ड, कास्ट और इंश्योरेंस। अब ट्रैवल अलाउंसेस का मतलब यह है कि अगर आप लाइक मोबिलिटी होती है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये जो डिग्री होती है ना, ये कंप्लीट आपको 3 कंट्री में कराते हैं, तो जो कंट्री की ट्रैवलिंग होगी उसके अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे।
टिकट टू एंड फ्रॉम, जैसे अगर आपका स्कॉलरशिप लगता है तो टू एंड फ्रॉम टिकट भी इसमें इंक्लूड होगी। उसके साथ साथ जब आप किसी और कंट्री में सेटल होंगे, लाइक अगर आप इसी एरास्मस मंडस के अंडर स्कॉलरशिप सिलेक्टेड होते हैं, लाइक अगर आप यूरोपियन से डायरेक्ट टर्की में शिफ्ट होते हैं या नॉर्वे में शिफ्ट होते हैं, किसी भी अदर कंट्री में शिफ्ट होते हैं आउटसाइड द यूरोप, तो उसकी जो सेटलमेंट के जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो भी वो खुद आपको देंगे। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर होनी चाहिए, बैचलर 16 ईयर एजुकेशन, वेदर वो आपकी डायरेक्ट बीएस है या आपने बीए या एमए किया हुआ है या बीएससी एमएससी की हुई है। और इसके साथ साथ इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, जितनी भी आपकी एज है आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके लिए आइल्स रिक्वायर्ड होता है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्टेड कोर्सेज, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके साथ साथ किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है जी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। फर्स्ट लाइक आपका 20% आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिडर किया जाता है, 20% आपका मोटिवेशनल लेटर कंसिडर किया जाता है, और उसके साथ साथ इसके रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। लाइक आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, कोई आपने जॉब की हुई है, कोई आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क किया हुआ है, या आपने कोई यूनिवर्सिटी में कोई पार्टिसिपेशन की है, कोई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी सर्टिफिकेशन आपके पास है पड़ी, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपके जो है ना की रोल जो है ना करती हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर, इस स्कॉलरशिप की सिलेक्शन में। तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, आपने जस्ट अपना एकेडमिक नहीं देखना कि मेरी इतनी सीजीपीए है तो मेरा स्कॉलरशिप लगेगा नहीं लगा। तो सीजीपीए बिल्कुल मैटर करती है, कोई भी स्कॉलरशिप वो सीजीपीए भी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एरास्मस मंडस, यहाँ पे लाइक मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसका कैटलॉग, ठीक है, इंटर करना है। इंटर करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वन ओपन हो गया, ठीक है। अब लाइक मैं जो है ना इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और जब तक ये ओपन होती है अब लाइक ये हमारे पास ओपन हो गया। अब दोबारा से क्या ओपन करना है, यहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स की लिस्ट मिल जाती है, ट्रैवल है, वीज़ा है, लिविंग अलाउंसेस है, ईच एंड एवरीथिंग। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको यही डिटेल मिल जाती है जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्हाट यू नीड एडवाइस योर एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के अंडर। उसके अलावा यहाँ पे देखे जी सर्च द कोर्स कैटलॉग, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपका कैटलॉग ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना कोर्स का नेम लिखें, अपना कंट्री चॉइस लिखें, ये कंट्री चॉइस लिखें। उसके बाद अपनी चॉइस के मुताबिक अगर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करें, अदरवाइज जस्ट सिंपल यहाँ पे अपना कोर्स लिखें। लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ जी बायोडाइवर्सिटी एंड जीनोमिक्स में मास्टर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ना मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, ना ड्यूरेशन सेलेक्ट करता हूँ, ना यूनिवर्सिटी। मैं चाहता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड है मैं सारों की लिस्ट देखना चाहता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। तो जो जो ये कोर्सेज जिस जिस यूनिवर्सिटी में जिस कंट्री के अंडर अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जी यूरोपियन मास्टर इन एनिमल बायोडाइवर्सिटी एंड जीनोमिक्स, सिंपल ये लिंक है, इस लिंक पे जाएंगे, इसकी फर्दर डिटेल ओपन हो जाएगी। हर कोर्स का सेपरेट लिंक्स होता है, सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, आपने इसको जो है ना फॉलो करना होता है। तो इसी तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी जो है ना ये लोडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद लाइक यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाती है, यहाँ पे वेबसाइट पे आपको लिंक भी मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखे जी लाइक प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, एंड डेट की हुई है, ग्रांट्स यहाँ पे मेंशन की गई है, एरास्मस मंडस के अंडर है, पार्टनरशिप ये है, स्कॉलरशिप का नाम है एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप, कंट्रीज कवर जो किए जा रहे हैं 6 हैं इस स्कॉलरशिप, इसकी समरी क्या है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड पे सेपरेट वेबसाइट मिल जाती है, इस पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकेंगे। उसके बाद ये है कि जी डेडलाइन आप अक्टूबर से मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है ना सितंबर में स्टार्ट होती हैं हर साल, लाइक सितंबर 2025, 26, 27, 28। तो आप मार्च तक अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइक अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग, लाइक अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप सिलेक्शन, स्टडी के दौरान आप जॉब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको जॉब अलाउ है, आप जॉब कर सकते हो। और उसके साथ साथ ड्यूरिंग स्टडी आपको 20 घंटे, एक हफ्ते में 20 घंटे आपको एज ए पार्ट टाइम वर्क करने की इजाजत है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये स्टेपेंड आपको जो है ना कवर करने के लिए जो दिया जाता है, उसमें आप लिविंग एक्सपेंसेस कवर करना चाहें, ईच एंड एवरीथिंग अपनी चॉइस के मुताबिक कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं। मेजर जो चीज़ है, ये पॉइंट ये है कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि आया कि मैं जब वहाँ पे स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाऊंगा तो ड्यूरिंग स्टडी मुझे वर्क करना अलाउ है कि नहीं है। तो वहाँ पे वर्क अलाउ है, आप जॉब कर सकते हो। अब ये वर्क अलाउ है, जॉब कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि लाइक मेरी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं वहाँ स्टे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं फिर वहाँ पे ठहर के जॉब भी कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता। तो उसका जवाब ये है कि यस, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं जब आपकी डिग्री मास्टर अंडर इरास्मस मुंडस कंप्लीट हो जाएगी। लाइक अब अगर आप फ्रांस में जाते हैं, फ्रांस आपको 1 ईयर रेजिडेंट परमिट देता है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे जॉब सर्च करें या बिजनेस अपना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जर्मनी आपको 18 मंथ के लिए देता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। नेदरलैंड आपको 1 साल तक के देता है, जॉब भी सर्च करें या अपना बिजनेस सेटअप करना चाहें। फिनलैंड आपको 2 साल का देता है। और अदर यूरोपियन कंट्री जो है अप्रॉक्सीमेट 9 से 24 मंथ का आपके पास टाइम होता है, वो आपको टाइम देते हैं। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप वहाँ पे स्टे करना चाहें, जॉब करना चाहें, अपना बिजनेस बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। ठीक है। अब लाइक जब आप इसी ड्यूरेशन के अंदर, पोस्ट स्टडी ड्यूरेशन के अंदर आप किसी एम्प्लॉय, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, तो आप इसी ही वर्क परमिट की बेस पे आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट जो कंटिन्यूअस 5 साल की जो है ना रेजिडेंसी होती है यूरोपियन कंट्री में, तो वो आपको एलिजिबल कर देते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी या लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस स्टेटस। ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और उसके साथ साथ इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, आपने टैक्स क्या पे किया है, टैक्स रिकॉर्ड्स क्या है, आपकी स्टेबल इनकम क्या है। उसके अलावा टाइम स्पेंड ऑन स्टूडेंट वीजा यूजुअली काउंट्स पार्शियली टुवर्ड पीयर एलिजिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अब ये जो ड्यूरिंग स्टडी होता है ना, वो आपका अप्रोक्सीमेट जो है ना पार्शियल कंसीडर किया जाता है। वो ये नहीं कि लाइक आप उसी 2 साल को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लें। ठीक है। तो अगर आप इरास्मस मंडस में अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो स्कॉलरशिप फ्री है और मास्टर के तमाम तर कोर्सेज अवेलेबल हैं। विदाउट आइल्स भी ऑप्शन अवेलेबल है। ड्यूरिंग स्टडी आप जॉब भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 5 साल के लिए स्टे कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। और ये तमाम तर सारे बेनिफिट्स आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर मिलते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो। और यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड क्या है, ठीक है। अब बाज का स्टूडेंट जो है ना अपनी लास्ट डेट का वेट करते हैं, जी लास्ट डेट आएगी एक दिन में अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करके रख दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्कॉलरशिप का प्रोसीजर हो, आपको कम से कम 6 से 8 मंथ प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती होती है, कुछ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। वो जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इससे एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के अंडर। ठीक है। वो आपके पास कम्पिटिटिव होने चाहिए। उसके बाद फिर आपको लाइक अब किसी स्टूडेंट के पास आइल्स नहीं होता, विदाउट आइल्स से प्ले करना चाहता है। अब वो लाइक एक दिन में चाहता है जी मैं एक हफ्ते में एप्लीकेशन सबमिट कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी देखता है, कोई भी कोर्स देता है, वहां पे जाके एप्लीकेशन सबमिट कर देता है विदाउट रीडिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, विदाउट रीडिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। सबमिशन कर लेना आसान है, लेकिन स्कॉलरशिप विन करना बहुत मुश्किल होता है। स्कॉलरशिप विन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना पड़ता है। जब आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कम्पिटिटिव बन चुका है तो आपने फिर जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट करनी होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने कंसिडर में रखना है। और उसके साथ साथ जो मोटिवेशन लेटर है वो आपके पास पहले से बना होना चाहिए। ठीक है। अगर आप नहीं बना हुआ तो अभी स्टार्ट कर लें। लाइक आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि आप अप्लाई क्यों कर रहे हो। ठीक है। आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या है, आपके कैरियर एम्बिशंस क्या है। अब अगर आप किसी से कॉपी पेस्ट करोगे, अपनी मोटिवेशन नहीं ऐड करोगे, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं ऐड करोगे या अपना कैरियर एम्बिशन ऐड नहीं करोगे तो वह प्लेजरिज्म होगा। अब लाइक गूगल का यूज़ करोगे, एआई टूल का यूज़ करोगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं एआई टूल से कहता हूँ कि जी मुझे ये मोटिवेशन लेटर चाहिए फॉर इरास्मस मुंडस, अब उसी प्रॉम्प्ट को 10 बंदे यूज़ करें तो वो सेम मोटिवेशन लेटर लेटर आपको दे देगा। अब 10 बंदे अप्लाई करेंगे, सम
10 स्टूडेंट की या एप्लीकेंट की जब एवल्यूशन की जाएगी, 10 के लेटर जो मोटिवेशन होंगे वो सेम हो गए, तो एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाती है। तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, लाइक आप वेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर आपको रिजल्ट का वेट होता है, रिजल्ट जब आपका आता है तो रिजेक्शन होती है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो आपकी सेल्फ मोटिवेशन की बेस में बने होने चाहिए। उसके बाद अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, लाइक आपके पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, इंटर्नशिप है, कोई पब्लिकेशंस है, कोई वॉलंटियर वर्क है, कोई लीडरशिप रूल्स है, जो भी आपने परफॉर्म किया है फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 16 ईयर एजुकेशन, कोई भी पार्टिसिपेशन है विद एकेडमिक रेलिवेंट टू एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनकी सारी सर्टिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास है पड़ी, वो तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके साथ साथ आपने दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना लेने हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक चैट जीपीटी इधर उधर से जो बंदा कॉपी पेस्ट करके उसी सेम फॉर्मेट को साइन एट स्टैम्प लगा देते हैं। तो ये जो आपने रेफरेंस लेटर्स बनवाने हैं, प्रोफेसर को शेयर करना है, प्रोफेसर की कैपेबिलिटी होती है बड़ी, वो अपनी चॉइस के मुताबिक वो लेटर चेंज करके आपको दे सकता है। तो आपने अपनी ही क्वालिटी की बेस पे, अब फॉर एग्जांपल आप एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाते हो, चैट जीपीटी से लेते हो, एआई टूल से लेते हो, या किसी भी चैनल से लेते हो, वहां से कॉपी करके आप वर्ड में डालते हो, उसका फॉर्मेट बनाते हो, प्रोफेसर को सेंड करते हो। प्रोफेसर आपको टाइम नहीं देता रिकमेंडेशन लेटर में, वो जस्ट कहता है कि जी ये लें जी, मेरे सिग्नेचर हैं, ये ईमेल है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ऐड कर दें। अब जो कॉपी पेस्ट रिकमेंडेशन लेटर होता है वहां पे वर्डिंग और होती है, और आपकी मोटिवेशन लेटर में वर्डिंग और होती है। लाइक जो उसका कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है, वेरी कर रहा होता है। अब मोटिवेशन लेटर में आप अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ और ऐड कर रहे हो, वो आप खुद ऐड कर रहे हो। अब आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली जो आपका प्रोफेसर है वो आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा, तो ये तमाम तर चीजें जो है ना उसने रिकमेंडेशन लेटर में ऐड करनी होती है। अब जब आपकी मोटिवेशन लेटर में रिकमेंडेशन लेटर में सिमिलैरिटी होगी, तब ही स्टूडेंट की एक प्रोफाइल जो है ना एक एक्सेप्शनल बन जाती है, क्योंकि उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन उसी ही की एकेडमिक के रेलिवेंट होती है। अब एकेडमिक रिकॉर्ड आपका कुछ और हो, प्रोफेसर ने रिकमेंडेशन बना के दिया उसका कंटेंट कोई और हो, तो ये तमाम तर चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपने देखनी। अगर आप कोई भी ना के इरास्मस बंडस कोई भी कंट्री का स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके साथ जिन स्टूडेंट ने आइल्स दिया हुआ है, वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ तो उनके पास अभी भी टाइम है पड़ा, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली है पड़े, तो वो अपना आइल्स बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर जनवरी तक चलता है। तो आप आइल्स भी दे, आइल्स का ये देने का बेनिफिट्स है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है, फिर आपको रिक्वायरमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, कोर्स देखें, अवेलेबल है, बस जाके अप्लाई कर दें। मेजर जो रिस्ट्रिक्शन आती है स्टूडेंट के पास वो आइल्स की आती है, क्योंकि उनके पास नहीं होता, तो इसके लिए आपको फिर वो स्टूडेंट जो नहीं देना चाहते आइल्स, नो इशू, तो आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए जो है ना आपने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप MOI यूज़ कर सके। अब ये नहीं कि जहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर रही है, यूनिवर्सिटी क्लियरली मेंशन कर रहा है उस लिंक के अंडर के मैं आइल्स डिमांड कर रहा हूँ, तो वो आपने उसी की बेस पे अप्लाई करना है। अगर आप कंसिडर करेंगे जी आइल्स के बेस पे मैं लाइक वो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऐड करके अप्लाई सबमिट कर देता हूँ, तो वो कोई सी काम की नहीं होती। आपने उसकी स्कॉलरशिप की गिवन रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, आपने सारी चीज़ें खुद कंप्लीट करनी होती हैं। उसके साथ साथ अब लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है केमिस्ट्री का, और उसकी स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में आए, एनालिटिक में आए, ऑर्गेनिक में आए, इनऑर्गेनिक में आए, या कोई भी स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, अब उसकी 3 यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज अवेलेबल है, वो कर सकता है तीनों में। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो आपने ये नहीं समझना कि एक यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई कर दी, ये सेम डॉक्यूमेंटेशन है, तो दूसरी यूनिवर्सिटी की सेम डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपने टाइम देना है, उसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट हो, अब अप्रॉक्सीमेट पाकिस्तानी स्टूडेंट ये होते हैं कि जी डेडलाइन क्या है, अच्छा अभी टाइम है पड़ा, वो नहीं अप्लाई करते, वो आखिरी टाइम देखते हैं,
डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है जी, मोटिवेशन लेटर है, कॉपी पेस्ट किया, बनाया, जाके अपलोड कर दिया। या अपनी फ्यूचर कैरियर या फ्यूचर या पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर, ठीक है, चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाली, वहां से कॉपी किया, पेस्ट किया, जाके एप्लीकेशन फाइनल कर दी। तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं होती। आपको किसी भी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अगर आपने विन करना है, स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। कोई भी स्कॉलरशिप आपको लाइक इवन के ना कि यूरोप, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो चाइना हो, जहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होते हैं और बहुत सारे सीट्स होती हैं, तो कोई भी कंट्री हो, स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल भी इजीली नहीं मिलता। स्कॉलरशिप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट जो चीज़ें आपने किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, कोई भी स्कॉलरशिप अगर आप विन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्कॉलरशिप की गिवन रिक्वायरमेंट पढ़ो कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, और अपनी डॉक्यूमेंटेशन देखो, दोनों को कंपेयर करो। अगर आपको लगता है जी मेरी डॉक्यूमेंटेशन स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, एग्जैक्ट है, तो नो इशू, आप विद इन ए वीक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन स्कॉलरशिप के रेलिवेंट नहीं है, कंपिटिटिव नहीं आ रही, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इंप्रूव करो। ये नहीं कि आप एकेडमिक इंप्रूव करो, एकेडमिक तो एक बार कंप्लीट होगी तो होगी, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इरास्मस मंडस के अंडर इंटरेस्टेड हैं, स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है ऑल ओवर दी वर्ल्ड का, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, और ये साल में एक बार ही ओपन होती है। तो अभी से ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करें, क्योंकि 1 अक्टूबर से इसकी एप्लीकेशन ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो एज सुन एज पॉसिबल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करो और अपनी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे फाइनलाइज करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।